सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में जस्टिस उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली एक न्यायिक खंडपीठ ने एक मामले को अपने से बड़ी खंडपीठ को सौंपने का फैसला लिया है। ये मामला हरियाणा सरकार की एक नीति की वैधता के बारे में है, जो हत्या के अपराध के दोषी सजा याफ्ता कैदियों के समय पूर्व रिहाई से जुड़ा है। डीएनएस में आज हम जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। साल 2019 में हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ कारागार में बंद कैदियों से जुड़ी एक क्षमा नीति लाई थी। इस नीति के मुताबिक हत्या के मामले में आजीवन कारावास में सजा याफ्ता पुरुष कैदियों को 75 साल की उम्र होने और कम से कम 8 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद उस नीति को लेकर कई लोगों द्वारा सवाल उठाया जाने लगा। इसीलिए न्यायालय ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर अपनी नीति के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। गौरतलब है कि न्यायालय एक हत्या के दोषी के एक मामले पर सुनवाई कर रहा था। दोषी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन ये दोषी राज्य द्वारा गठित एक क्षमा नीति यानी रिमिशन पॉलिसी के लागू होने के बाद 8 साल की सजा पूरी होने पर रिहा हो गया था। अब अदालत की बड़ी खंडपीठ इस बात की परख करेगी कि कहीं हरियाणा सरकार की एक क्षमा नीति आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 433A का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। बता दें कि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A के मुताबिक यदि किसी दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है तो उसे कारावास से तब तक रिहा नहीं किया जा सकता है जब तक वो कम से कम 14 साल की सजा पूरी ना कर ले। इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नीति साफ तौर पर सीआरपीसी की धारा 433A के खिलाफ है। हालांकि अभी इस पर अदालत का रुख स्पष्ट होना बाकी है। इसके अलावा इस नीति का इस्तेमाल करते हुए मामले से जुड़ा कोई भी तथ्य या सामग्री राज्यपाल के सामने पेश नहीं की गई। ऐसे में राज्यपाल को अपराध की गंभीरता, अपराध करने का तरीका और समाज पर इसके प्रभाव जैसे पहलुओं पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के मुताबिक राज्य के राज्यपाल को ही क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इस तरह हरियाणा सरकार की क्षमा नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के भी खिलाफ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के मुताबिक क्रमशः भारत का राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल ही सजा याफ्ता व्यक्ति को क्षमा दान दे सकते हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार है कि वो अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को क्षमादान यानी दंडादेश का निलंबन, प्राण दंड स्थगन, राहत और माफी दे सकते हैं। यहाँ एक बात दिलचस्प है कि राष्ट्रपति को संघीय कानून के खिलाफ या सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के मामले में और मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति के मामले में क्षमादान देने का अधिकार है, जबकि राज्य के राज्यपाल को अधिकार है कि वो मृत्यु दंड का निलंबन, दंड की समय अवधि, इसको घटाना और दंड का स्वरूप बदलने जैसे आदेश दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्षमादान की व्यवस्था संविधान में क्यों की गई? दरअसल हमारी न्याय व्यवस्था को चलाने वाले जज भी इंसान ही होते हैं और स्वाभाविक है कि उनसे भी गलती हो सकती है। ऐसे में समाधान का मकसद किसी निर्दोष इंसान को न्यायालय की गलती के चलते सजा से बचाना है।